नमस्कार बच्चों, आज साइंस वर्कशीट 41 पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वर्कशीट आपकी स्क्रीन पे देखिए। वर्कशीट 41 क्लास 9th। आज का टॉपिक है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, ठीक है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इंग्लिश में इसको जो है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो इसमें जो है बेसिकली गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें जो है इसने क्वेश्चन रेस किया है। देखिए ये जिज्ञासा दीदी से पूछता है। इसमें दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, ये ज्ञान है और ये जो है जिज्ञासा दीदी है। तो कह रहा है, इन्होंने पहले डिस्कस कर रखा था बाकी दो पहले और दूसरे नियम के बारे में। ये इनसे पूछ रहा है कि आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होता है, क्योंकि इसमें जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जो गति का तीसरा नियम है। तो जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसने क्वेश्चन किया है। तो बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो गति का तीसरा नियम है, थोड़ा उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु पर, जैसे हमने उस किसी वस्तु पे बल लगाया तो क्या होता है, वो वस्तु उतना ही बल हमारे ऊपर, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत जो है खांसी सी लग रही है, तो थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो तो सॉरी उसके लिए पहले से, ठीक है। अच्छा, एक काम करना, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना। इससे क्या है कि ताकि अगला वीडियो जो है फिर उसको आसानी से मिल जाए, ठीक है। सॉरी। तो जब भी आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो होता क्या है कि वो वस्तु आपके ऊपर उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाती है। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना? जैसे समझिए कि आपने कभी देखा है कि आप जो है जो एक उछलने वाला गोल सा बना हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं, ये देखिए जो बच्चे उछलते हैं, ये देखिए ये, तो आप देखिए, आप जब कूदते, आप जितना नीचे जोर लगाते हैं वो आपको उतने उससे बल लगा के वो ऊपर की ओर धक्का देता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब क्या कहते हैं, बंदूक चलाई जाती है, बंदूक चलाते हुए अगर आपने देखा हो तो बड़ी तेजी से पीछे की तरफ झटका लगता है। यह जो है, आपने अगर कभी देखा हो नाव पे, अगर आप लोगों ने कुछ नाव से जब उतरते हो तो देखिए, जब आप ऐसे नाव से कूद के बाहर की तरफ सूखे में आते हो तो नाव क्या होता है, पीछे की ओर चली जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप नाव से कूद रहे हो तो आपके पैर ने नाव को धक्का दिया और नाव ने सॉरी आपको धक्का दिया और आप बाहर की तरफ आ गए और आपने नाव को धक्का दिया। तो ये जो है, आपने जो धक्का दिया उतना ही बल नाव ने आपके ऊपर लगाया। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही होता है। जैसे जब आपने देखा होगा कि रॉकेट जो है, रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट के में आखिर रॉकेट जो है, जैसे मान लीजिए धरती पे तो ठीक है, हवा है, जब ये बीच में जाता है तो वहां पे जहां पे वायुमंडल नहीं होता है, जहां पे हवा कुछ नहीं होती है, तो वहां पे रॉकेट कैसे चल पाएगा? तो होता क्या है कि रॉकेट, देखिए रॉकेट जब आगे की ओर, क्या कहते हैं, इसमें पीछे से बड़ी तेजी से जो है वो निकलता है, धुआं निकलता है बहुत तेजी से। जब ये पीछे की तरफ बल लगाएगा तो वही जो है वो क्या होगा, वो उसको उल्टे दिशा में जो है क्या होगा, वो आगे की ओर रॉकेट पे धक्का लगाएगी। तो इसी बल की वजह से, थ्रस्ट की वजह से ये रॉकेट ऊपर उठना शुरू होता है और इसी वजह से ये वायुमंडल में से बाहर निकल के, जहां पे वायु भी नहीं होती है वहां पे भी रॉकेट जो है आसानी वो उड़ता चला हो जाता है, पृथ्वी की जो है ये क्या कहते हैं कक्षा से बाहर भी चला जाता है। इसी वजह से देखिए, नॉर्मल जो हेलीकॉप्टर होता है, आप जानते हैं कि जब पंखा घूमता है तो पंखा हवा को नीचे धकेलती है तो उससे वो ऊपर उठता है। लेकिन सोचिए, क्या हेलीकॉप्टर एक ऊंचाई से ज़्यादा वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं क्या कहते हैं, रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है कि जो सॉरी तो इस तरीके से जो है आप समझते हैं। तो इसीलिए कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। यही जो है
यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अब ये नियम क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो वस्तु जो है हम पे उतना ही बल उल्टे दिशा में लगाती है, और इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गति का तीसरा नियम। ठीक है, और ये दोनों बल जो है, ठीक है, ये दोनों बल क्या होते हैं, आपस में विरोधी, मतलब विपरीत दिशा में काम करते हैं। तो ये जो है आपका ये गति के तीसरा नियम ये है। ठीक है, यह दोनों बल विरोधी होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया में जो दोनों बल होते हैं आपस में विरोधी होते हैं, मतलब दोनों की दिशा बिल्कुल एक दूसरे के उल्टी होती है, ऑपोजिट होती है। लेकिन हाँ, दोनों की मात्रा जो है समान होती है। यानी 10 न्यूटन का बल आप लगा रहे हो तो 10 न्यूटन का बल वो वस्तु आपके ऊपर लगाएगी। ठीक है, पहले बल को क्रिया बल कहते हैं, पहले वाले बल को क्रिया बल कहते हैं, और दूसरे बल को जो है प्रतिक्रिया बल कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। तो ये जो है आपको डेफिनेशन जो है, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल लिया है कि आप फुटबॉल पे जोर से मारते हो तो क्या होता है, आपको चोट लगती है, महसूस होता है। आप देखिए बैट खेलते हैं, आप बैट से गेंद को मारते हैं तो आपको तेजी से बैट में हाथ में झंझनाहट लगता है। जितना तेजी से आपने बल से जो ये बैट से आपने गेंद पे मारा तो गेंद ने उतनी तेजी से बैट पे, और इसकी वजह से आपको झंझनाहट, हाथ जो है बिल्कुल आपका, अगर तेजी से मजबूती से आप हाथ ना पकड़िए तो आपको बहुत जो है कलाई में आपको बहुत तेजी से चोट लगती है, महसूस होता होगा जिन बच्चों ने बैट खेला हुआ है। या जो है आप देखिए, जब बैडमिंटन के लिए आप तेजी से शटल को मारते हो तो आपको महसूस होता है, जो है शटल पे आपने मारा तो आपको हल्का सा, लेकिन वो बहुत कम लगता है, इससे आपको पता नहीं चलता। ज़्यादा आपको फुटबॉल में पता चलेगा और क्रिकेट में ज़्यादा आपको पता चलता है। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम जो है आपका ये हो गया। और एग्जाम्पल कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पे लगती है, जिसने बल लगाया उस पे और जिस पे बल लगाया उस पे। जिसने बल, जब अगर आपने बल गेंद पे लगाया तो आपने गेंद पे लगाया वो क्रिया था, लेकिन गेंद से आपको जो चोट लगी वो प्रतिक्रिया था। एग्जाम्पल देखिए और है, यहाँ पे एक जो है स्प्रिंग जो है बैलेंस है, स्प्रिंग तुला, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस ये है, और दूसरे बी में आपने चित्र के अनुसार फंसा दिया है। और देखिए इन्हें धरती के समानांतर आपने रखा और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बी पे लगा के आपने खींचना शुरू किया। तो देखिए बी पे आप खींच रहे हो तो ये जो बी ए को खींच रही है तो ए भी जो है बी को उतने ही बल से खींचेगी। हम पाते हैं कि दोनों बल का माप बराबर परंतु विपरीत है। यहाँ जितना बल ए बी पर लगाता है उतना ही बल बी ए पर लगाता है। ये देखिए आप जो है बी को खींच रहे हो, ठीक है, तो बी ए पे लगा रहा है और ए उतना ही बी पे लगा रहा है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से जो है और समझते हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं। जैसे आप देखिए, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप चलते हो पैदल, ठीक है, चलते हो तो क्या होता है, इस तरीके से देखिए, आप चलते हो तो आपका पैर जो है जमीन को पीछे की तरफ धक्का देता है तो आप आगे की ओर बढ़ते चलते आराम से चलते चले जाते हो। लेकिन अगर यही जो है यहाँ पे जमीन पे देखिए, यहाँ के बीच जो है ये फर्श पे इनके बीच क्या होता है, जो घर्षण बल होता है इसकी वजह से चल जाते हो। अभी यही बर्फ पे चलना हो तो क्या होता है, आप जो जब ऐसे पीछे की तरफ मतलब कि जमीन को धक्का दोगे तो बर्फ बिल्कुल चिकनी होती है, आपका पैर फिसल जाएगा और आप चल नहीं पाते हो। इसीलिए जमीन पे चलने के लिए घर्षण मिले उसके लिए जमीन का खुरदुरा होना जरूरी है, अदरवाइज आप जो है चल नहीं पाओगे। बिल्कुल चिकनी चीज होती है, देखो आप स्लिप करके गिर जाते हो क्योंकि बैलेंस आपका जो है, जो घर्षण आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था चलने के लिए। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, गति का तीसरा नियम लिखिए। तो तीसरा नियम क्या है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु उतना ही बल उल्टे दिशा में हमारे ऊपर लगाती है। यही जो है ये इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसमें जो है बल, ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बिल्कुल जो है ऑपोजिट दिशा में कार्य करते हैं, परंतु उनकी जो है मात्रा यानी क्वांटिटी जो है सेम होती है, बराबर होती है। अब आता है सेकंड, यदि कागज द्वारा हमारे
पेन पर लगाए गए ये पेन है, गलत छप गया है, पेन पर लगाए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? तो फिर आप नहीं लिख पाते ना, क्योंकि जो है ये उसकी वजह से तो आपका पेन जो है वो चलता है सही, अदरवाइज जो है वो नहीं लगेगा। तो अभी आप देखिए, कभी भी तेल आप कागज पे जो है हल्का सा तेल या कोई कुछ चिकनी चीज लगा दीजिए, मोम लगा दीजिए, ठीक है, वैक्स होता है ना, वैक्स वाला जो कलर होता है लगा दीजिए और उस पर चलाने की कोशिश करिए, तो ये क्या कहते हैं, घर्षण नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से जो है विरोध नहीं हो पाता है बल का, इसकी वजह से आपका पेन बिल्कुल देखिएगा चलेगा नहीं चिकने सतह पे। अब आते हैं थर्ड पे, एक सैनिक राइफल से गोली दागने पे, देखिए जब क्या गोली आगे की ओर निकलेगी, गोली आगे की ओर निकलेगी तो गोली जो है बंदूक पे उतना बल लगाएगी और जिन्होंने बंदूक को कंधे पे रखा है उनको उतना चोट लगता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ताकि सटा इसलिए लेते हैं ताकि जोर से झटका ना लगे, नहीं तो झटका लगेगा और चोट लग जाएगी, ठीक है। तो राइफल को जो है कंधे से सटा लेते हैं, ठीक है, ताकि वो चोट ना लगे। सॉरी। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। तो 3 प्रयोग क्या है, चलने में जो है ठीक है, ये क्या कहते हैं, और आपका इसमें रॉकेट लॉन्चिंग में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और पेन अभी आपने एग्जांपल जो लिखना है, ठीक है, ये है, वरना जो है लिखने में हो गया आपका, रॉकेट लॉन्चिंग में हो गया आपका, और आपका चलने में, तीनों में जो है क्रिया प्रतिक्रिया का उपयोग है, ठीक है। जो आपका ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग तुला है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे ही चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए एग्जाम्पल आपको समझाना है, जब आप देखिए जमीन पे पैर इस तरीके से रखते हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। देखिए जब आप जो है जमीन पे पैर रखते हो, ऐसे आपका पैर आगे, ये आगे की ओर झुकता है, तो क्या होगा, इस तरीके से आप पीछे की ओर जो है ऐसे इस तरीके से बल लगाओगे, तो आपने इधर की ओर बल लगाया तो आप पे इधर की ओर धकेलेगा, फर्श आपको धकेलेगा, तो आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सोचो ये जो घर्षण, ये आपकी स्लीपर या जो भी आपने शूज पहन रखे हैं, अगर ये जो है खुरदुरे ना हो, बिल्कुल स्लिप करे, तो क्या होगा, आप होता क्या है बाथरूम वगैरह में कभी कभी देखिए पैर स्लिप करता है, क्योंकि जो ये ग्रिप बनना चाहिए ये स्लिप कर जाता है, तो आपकी बॉडी संभलती नहीं, गिर जाती है। तो चलने के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। गति, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियोस मैं शेयर करूं वो आपको आसानी से मिल जाए। ईएमसी वगैरह के भी वीडियो जो है इसके प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आप लोग वीडियो ये देखने के बाद इसका आंसर जरूर अपनी क्लास में शेयर किया करिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होता है कि पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आप अगर अपने टीचर के साथ शेयर नहीं करेंगे तो बच्चों आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो समझ बनी है वो सही है या गलत है। तो प्लीज़ आप लोग अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए इस पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। थोड़ी खांसी थी इसलिए वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए अगेन सॉरी, ठीक है, थैंक यू।